हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर बॉक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.5 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फाइंड करनी है 64 की पावर 1/2 की वैल्यू। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने पड़ेंगे। एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स होते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहते हैं उनको, जैसे कि आपने 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि एक रूल होता है मेरा, अगर a की पावर p इंटू ए की पावर q है, ठीक है, जैसे कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो बेस सेम रहेगा और पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर एक रूल मेरा ये है, a की पावर p अपॉन ए की पावर q, ये a है। ठीक है, तो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके माइनस में हो जाता है, p माइनस q। ठीक है, अगर a की पावर p है, उसकी होल पावर q है, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, a की पावर p इंटू ए की पावर q। ठीक है, अगर a की पावर p है, ठीक, और b की पावर भी p है, ठीक है, अभी तक क्या था, बेस सेम था और पावर डिफरेंट थी। अगर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है तो इसमें क्या होता है, बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ए बी की होल पावर p। एक हमारा ये रूल होता है। ठीक है, इसके अलावा ये सब चीज एक होगा, वैसे इसमें यूज़ नहीं होगा। जैसे कि ए की पावर 0 है अगर, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब इसके अलावा एक रूल और होता है, रूल नहीं होता है, ये हमारा बस बेसिक मतलब एक याद रखने के लिए, अगर किसी की पावर 1/2 है, ठीक है, 1/2 की पावर है तो उसका मतलब सीधा सीधा उसका अंडर रूट पूछा है। ठीक है, अगर किसी की पावर ए की पावर 1/3 है, ठीक है, तो सीधा सीधा उसका क्यूब रूट पूछा है। ठीक है, अगर ए की पावर 1/4 है तो सीधा सीधा उसका फोर्थ रूट पूछा है। ठीक, तो ये अगर जहाँ भी 1/2 1/3 1/4 आए तो ये कहीं ना कहीं इसके क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और फोर्थ रूट, ये वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, हमें क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड 64 की पावर 1/2। अभी मैंने क्या बताया, 64 की अगर a की पावर 1/2 है तो उसको मैं क्या लिखूंगा, रूट a। तो ठीक है, 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 का अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट, तो 64 का अंडर रूट क्या होता है, 8 इज द आंसर। ठीक है, ऐसे इसका सेकंड टाइप करते हैं, 32 की पावर 1/5। तो 32 की पावर 1/5 का मतलब क्या है, 32 का फिफ्थ रूट निकालना है आपको। ठीक है, तो इसको मैं 32 को मैं क्या ले सकता हूँ, 32 के फैक्टर करेंगे। ठीक, 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। ठीक है, तो इसका फिफ्थ रूट निकालना है तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, फिफ्थ का पेयर बनना है तो आंसर क्या आएगा, 2। ये मेरा आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, बहुत ईजी है, आपको बस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से फाइंड करना है, 9 की पावर 3/2। ठीक, तो अब इसमें क्या है, अभी तक तो क्या था कि ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सीधा सीधा फाइंड कर रहे थे, ऐसे हम 1/2। इसमें क्या था, 32 की पावर 1/5, तो इसमें न्यूमरेटर में 1 था, डिनोमिनेटर में थी जो भी थी वैल्यू। ठीक, तो सीधा सीधा हम ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के सॉल्व कर दे रहे थे। अभी क्या है, अभी हमारे पास न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे सही तरीका है, या तो आप पहले हमेशा जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना उसको सोल्व करो। जैसे कि 9 की पावर 3/2 है, तो मैं 9 की पावर 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 की पावर 1/2 की होल पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने 1/2 इसलिए किया क्योंकि मैं 1/2 को इजीली चेंज कर सकता हूँ। 1/2 को क्या लेता हूँ, अंडर रूट a लिख सकता हूँ। तो और a की पावर, अभी एक रूल पढ़ाया था मैंने आपको कि अगर a की पावर p की होल पावर q है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a की पावर p इंटू क्यू। अब मेरे पास क्वेश्चन ये था, मैंने इसको इसमें चेंज कर लिया है, a की पावर p q था, मतलब a की पावर 3/2 था, तो मैंने इसको चेंज क्या कर लिया है, a की पावर p की होल पावर क्यू में कर लिया है। ठीक है, अभी क्यों ये ऐसा मैंने इसलिए किया कि 9 की पावर 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 9 लिख सकता हूँ। अंडर रूट 9 की होल पावर 3, अंडर रूट 9 मेरा क्या होता है, अंडर रूट 9 मेरा होता है 3, 3 की होल पावर 3 और 3 की होल पावर 3 क्या होता है मेरा 27। यही मेरा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अब सेम चीज़ यहाँ कर चलते हैं। ठीक, अब जब आप ये पावर वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे, एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो उसका पहला रूल ये है कि आपको पावर जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, जिससे कि इसमें पावर नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है, अगर जैसे कि मान लो a की पावर माइनस पी है, ठीक है, अगर इसकी पावर माइनस पी है तो ये हो जाएगा मेरा a अपॉन 1 अपॉन a की पावर p। ठीक है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये पावर मेरी पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे इसकी पावर को पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा 1/2 की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जब इसकी मेन ये पावर पॉजिटिव हो गई है और पावर क्या है इसकी 125 की पावर 1/3, तो मैंने क्या बताया था इसका ये 1/3 क्या होता है, अगर किसी की पावर 1/3 है तो उसका क्यूब रूट निकालना होता है। तो 125 का मुझे क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालना है तो 1/125 के फैक्टर कितने होंगे, 5 × 5 × 5। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करूँगा तो क्यूब रूट सोल्व करूँगा तो इसका क्या आएगा 155, ये मेरा आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई करना है a की पावर 2/3 इंटू a की पावर 1/5। ठीक है, इसमें सीधा सीधा सेम रूल अप्लाई हो रहा है। अगर a की पावर p है इंटू a की पावर q है, अभी ये मैंने रूल बताया था, अगर बेस सेम मतलब इस बार क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा a की पावर p प्लस q, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक, पावर ऐड हो जाएंगे तो सेम कंडीशन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 मल्टीप्लीकेशन में बेस 1/5, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, 2 की पावर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा मेरा 15 आएगा। ठीक, 15 आएगा तो ये कितना जाएगा 5 × 2 = 10 प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 2 की पावर 13/15। ठीक, यही मेरा आंसर है। ठीक, सेम क्वेश्चन ऐसे इसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट टाइप। ठीक है, इसकी ये क्या है 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4। अभी मैंने आपको रूल बताया था कि अगर a की पावर माइनस m है तो ये हो जाएगा मेरा a की पावर m। ठीक है, और मेरा ऑलरेडी ये गिवन है, मुझे इसमें चेंज करना है तो मेरा ये चेंज कैसे हो जाएगा 11 की पावर 1/2, तो ऐसे क्या ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई बाय ये पावर माइनस में हो जाएगी, ये नीचे प्लस किया तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। ये देखो कि आप अभी ये जो है ना ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ऊपर वाला भूल जाओ। ठीक है, अभी अगर ऊपर वाला भूल जाओगे तो कहीं ना ये आपको इस फॉर्म में दिखेगा, तो इस फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ इस तरीके से, तो इसका इस तरीके से लिखा तो कैसे आएगा 11 की पावर माइनस 1/4। ठीक है, अब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी 1/2 और प्लस माइनस 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 1/4। ठीक है, 11 एलसीएम लूँगा 4, 2 टाइम 2 - 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 11 की पावर 1/4, यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5, जो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। बाकी के जो भी क्वेश्चन है आप खुद से सोल्व करके देखिए। अगर आपको इसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट करिए, मैं उनकी सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।